हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि सभी प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, 13 से लेकर के 23 मई तक जो भी आपका पॉलिटिकल डोमेन पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है, उस डोमेन पॉलिटिकल साइंस विषय से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं, उन सब की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ प्रश्न दिखाऊंगा और प्रश्न के साथ साथ मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है ना। यानी मेनली अगर हम बात करें तो बात करेंगे कि अभी तक क्या क्या पूछा गया है, उसी की चर्चा आज के इस क्लास में करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो भाई क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं और ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर मेरे बच्चे एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा। वह प्रश्न क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का कारण क्या था? देखिए, बच्चों ने जिस हिसाब से जैसे भेजा था, बिल्कुल हूबहू आपके सामने यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया हुआ है। बच्चे जिस प्रकार से लिख करके भेजे थे, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इसी प्रकार से बताया है। अब मेरे बच्चे, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप ही एग्जाम देने गए हैं, तो आपको सारे ऑप्शन क्या कहें कि सारे क्वेश्चंस तो याद होंगे नहीं। जितने क्वेश्चंस याद होंगे, जितने बच्चों को द्वारा बताया गया, वे सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और उसी की बेस पे क्या करूँगा, मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, क्या क्या पूछा गया मेरे बच्चे। ठीक है, तो जैसे एक प्रश्न पूछ लिया, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का कारण क्या था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। खाद्य संकट यानी फूड क्राइसिस था, या इंडो चाइना वार था, या ताशकंद में डेथ हुई इनकी, है ना। ऐसे 3 ऑप्शन ही बच्चा बता पाया, हालांकि 4 ऑप्शन से पूछे जाते हैं आपसे। तो इसका उचित कारण होता है मेरे बच्चे, ताशकंद में मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु का कारण क्या था? ताशकंद में मृत्यु हो गया था। अब मेरे बच्चे, जो ताशकंद में मृत्यु हुआ था, ठीक है, जो ताशकंद में मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, देखो 1965 में एक वार होता है मेरे बच्चे। 1965 में होता है इंडो पाक वार। क्या होता है मेरे बच्चे? इंडो पाक वार होता है। और जब इंडो पाक वार होता है तो इसके बाद एक ट्रीटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ताशकंद ट्रीटी। ठीक है, और यह जो ताशकंद ट्रीटी होता है मेरे बच्चे, यह कब होता है? यह होता है 1966 में। अगर पूछा जाए कि ताशकंद ट्रीटी कौन करवाता है, तो आप कहेंगे सर ये ताशकंद में हुआ और इसको करवाया था यूएसएसआर ने। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता होता है, वह समझौता यूएसएसआर यानी सोवियत संघ करवा रहा था, और ताशकंद में क्या होती है? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। और यह जो प्रश्न है मेरे बच्चे, यह किस चैप्टर से है? तो मेरे बच्चे यह प्रश्न है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से है। कहां से है मेरे बच्चे? इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से यह प्रश्न आपका पूछा गया है। आई बात समझ में? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी घोषणा इंदिरा गांधी ने नहीं की थी? आपातकाल घोषणा, ठीक है, यह प्राडु मेंशन कर दिया गया है। ये बच्चे जो है कि जिस हिसाब से लिखे थे उस हिसाब से यहाँ पे आया है। प्रीवी पर्स या फिर सूचना का अधिकार, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी वाली बात आ रही है मेरे बच्चे। ठीक है, इंदिरा गांधी वाली बात आ रही है। तो जब इंदिरा गांधी की बात आती है तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो प्रश्न है वह किस चैप्टर से मेरे बच्चे? वह चैप्टर है कांग्रेस सिस्टम। क्या है मेरे बच्चे? कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे इस प्रश्न को जो है कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से भी जोड़ते हैं ना। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से जोड़ करके भी देखते हैं, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से भी जोड़ करके देखते हैं, यानी जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लेकिन यह प्रश्न कांग्रेस सिस्टम से है ना। यहाँ पे बात किया जा रहा है किसकी? इंदिरा गांधी की। फिर आपके समक्ष जो है कि गैर कांग्रेसवाद या नॉन कांग्रेसिज्म की बात आती है। यह जो नॉन कांग्रेसिज्म है या गैर कांग्रेसवाद की बात है, यह किसने कल्पित किया था? इसकी बात किसने किया था? यहाँ पे 3 ऑप्शन ही बच्चा भेज पाया है। ठीक है, 3 ऑप्शन ही भेज पाया है। एक तो मोरारजी देसाई, दूसरा जयप्रकाश नारायण, और तीसरा राम मनोहर लोहिया। 3 ही ऑप्शन बच्चा भेज पाया, हालांकि 3 ही ऑप्शन में एक सही है, जो कि हो जाता है आपका राम मनोहर लोहिया। मेरे बच्चे क्या हो जाता है? राम मनोहर लोहिया हो जाता है। अब अगर बात करें मेरे बच्चे इसकी, या इस चैप्टर की बात करें भैया यह किस टॉपिक से है, तो मेरे बच्चे यह है आपका
कांग्रेस सिस्टम से। किससे है? यह प्रश्न है आपका कांग्रेस सिस्टम से, यानी सेकंड बुक का 5वां चैप्टर। और कांग्रेस सिस्टम से जब है तो यहाँ पे नॉन कांग्रेस वाली जब बात आती है, अच्छा अगर आपसे पूछे नॉन कांग्रेस वाली बात कब आती है, तो आप कहेंगे सर 4th लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे आती है। कब आता है? 4th लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर आता है। कब आता है मेरे बच्चे? 4th लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर आता है। ठीक है, और यह जो 4th लोकसभा इलेक्शन हो रहा था उस टाइम राम मनोहर लोहिया क्या करते हैं, ये नॉन कांग्रेसिज्म या फिर कहे कि गैर कांग्रेसवाद की नीति लेकर के आते हैं, जिसमें ये बात करते हैं कि जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं वे सब एकजुट हो जाएं ताकि हम कांग्रेस पार्टी को हरा सके। आई बात समझ में? और इस चीज को हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और जो 4th लोकसभा इलेक्शन मेरे बच्चे कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर एक प्रश्न आपसे पूछा गया 1945 की मध्य रात्रि में, 1945 नहीं था 1947 था। ठीक है, 1947 की मध्य रात्रि में संविधान सभा को किसने संबोधित किया था? अब मेरे बच्चे जब हमारा देश आजाद होता है, ठीक है, आपको अगर याद हो तो हमारा देश जो है मेरे बच्चे 14-15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अब जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, या आप कह सकते पीटी नेहरू। तो मेरे बच्चे 14-15 अगस्त 1947 की रात को पंडित नेहरू क्या करते हैं, पंडित नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कहें कि संविधान सभा को संबोधित करते हैं। किसको? संविधान सभा को संबोधित करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए यह प्रश्न किस टॉपिक से है या फिर किस चैप्टर से है, तो मेरे बच्चे उस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, उस चैप्टर का नाम हो जाता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या हो जाता है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हो जाता है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हो जाता है ना, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी जिसको आप लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या कहते हैं? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कहते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो यहां पे हो जाता है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न या फिर अगला प्रश्न या फिर कहेंगे कई सारे टॉपिक्स ऐसे थे जहां से प्रश्न पूछे गए। जैसे आपसे पूछ लिया आया राम गया राम किससे संबंधित है, तो मेरे बच्चे यह, अच्छा आया राम गया राम आपको याद है, ये 4th लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, यह जो कि 4th लोकसभा इलेक्शन से ही रिलेटेड है। और 4th लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड होने का मतलब है अगर पूछ ले किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो बेटा यह भी क्या है, यह भी कांग्रेस सिस्टम से रिलेटेड है। किससे? कांग्रेस सिस्टम से रिलेटेड है। यानी अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस सिस्टम है यहां से खूब दबा दबा के प्रश्न पूछा जा रहा है। कांग्रेस सिस्टम हो गया, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर हो गया, है ना, रीजनल एस्पिरेशन हो गया, और आपका इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस हो गया। जो अंतिम के 4-5 चैप्टर है सेकंड बुक के, वहां से खूब ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। जैसे अगला प्रश्न अगर आप देखें तो कह रहा है कि इंदिरा गांधी की निर्वाचन को, जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन था उसको किस न्यायमूर्ति या फिर कहे कि किस जज ने अवैध घोषित किया था। अवैध का मतलब इनवैलिड। तो मेरे बच्चे इसको घोषित करने वाले व्यक्ति हैं जगमोहन लाल सिन्हा। कौन थे? जगमोहन लाल सिन्हा थे। कौन थे मेरे बच्चे? जगमोहन लाल सिन्हा थे। अब मेरे बच्चे जब जगमोहन लाल सिन्हा थे, ठीक है, इन्होंने ऐसा घोषणा कब किया, तो आप कहेंगे सर 12 जून 1975 को ऐसी घोषणा होती है। तो जब 12 जून 1975 को ऐसी घोषणा होती है मेरे बच्चे, ऐसी घोषणा जब किया जाता है, तो उसके बाद अगर आपसे पूछे यह किस चैप्टर से है ना, तो यह है मेरे बच्चे क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से। किससे है? क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर से, है ना, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर से क्या है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है ना। तो यानी कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी हम ओवरऑल बताएंगे कि आपको किस किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना, वही हम चर्चा करेंगे। फिर आपसे पूछा 2004 में देश में किसकी सरकार बनी थी। ठीक है, बात करेंगे जब 2004 की मेरे बच्चे, तो 2004 में सरकार बनी थी यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको लीड कौन कर रहा था, तो इसको लीड कर रहा था कांग्रेस। इसको लीड कौन कर रहा था मेरे बच्चे, तो इसको लीड कर रहा था कांग्रेस। और अगर हम बात करें मेरे बच्चे कि जब इसको लीड कर रही है कांग्रेस, जब इसको कांग्रेस लीड कर रही है मेरे बच्चे, तो अगर आपसे पूछे कि यह किस चैप्टर से है, तो बेटा 2004 में सरकार पूछ रही है ना, यह है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से, है ना। इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इस चैप्टर का नाम हो जाएगा इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, भारतीय राजनीति नए बदलाव, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस। ठीक है, जिसको कहते हैं भारतीय राजनीति नए बदलाव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? भारतीय राजनीति नए बदलाव कहते हैं। ठीक है,
चलो अगला एक प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी का पुराना नाम क्या था? बहुजन समाज पार्टी, जिसको आप लोग कहते हैं बीएसपी, ठीक है, बीएसपी। अगर हम बात करें मेरे बच्चे बीएसपी की, अब ये जो बीएसपी है मेरे बच्चे, ये भी आपका आ जाता है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस वाले चैप्टर से, है ना। इसको पहले हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे बाम सेफ, क्या कहते थे, बाम सेफ कहते थे। तो जी बेटा बाम सेफ था, यही बाद में क्या हो गया चल करके, यही बाद में जो है कि आपका बन जाता है बीएसपी। तो यही बाम सेफ क्या बन जाता है, बाद में बीएसपी बन जाता है। और इन दोनों को लीड कर रहे थे कांसीराम, ठीक है, इस पार्टी को लीड कर रहे थे कौन, कांसीराम लीड कर रहे थे। अगर पूछा जाए किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो मेरे बच्चे है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से ही रिलेटेड है। किससे? इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से ही रिलेटेड है। यानी जो सेकंड बुक का अंतिम के 5-6 चैप्टर हैं, वहां से खूब भर भर के प्रश्न पूछा गया है ना। इसके बाद आपसे पूछा था स्वतंत्र पार्टी के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे यानी सीपीआई के बारे में, भारतीय जनसंघ के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। अब इन सबके संस्थापक आपसे पूछा था मेरे बच्चे, इन सबके संस्थापक आपसे पूछा हुआ था। जब मेरे बच्चे संस्थापक की आप बात करते हैं, तो आइए यहाँ पे चर्चा कर लेते कौन कौन संस्थापक थे। जब आप बात करते स्वतंत्र पार्टी की, है ना, तो इसके संस्थापक थे सी राजगोपालचारी। कौन थे मेरे बच्चे? सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका सीपीआई, जो कि कब बना था मेरे बच्चे, या जो सीपीआई है 1951 में भाग लेता है और 1941 में क्या होता है, कांग्रेस से अलग हो जाती है और सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर के उभरती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये भी कब बनती है, 1951 में बनती है। ये स्वतंत्र पार्टी कब बनी थी मेरे बच्चे? तो 1959 है ना, 1959 में बनती है। सोशलिस्ट पार्टी 1948 बनती है और इसके संस्थापक होते हैं आचार्य नरेंद्र देव। कौन होते हैं? आचार्य नरेंद्र देव होते हैं। आई बात समझ में? तो इसको आपको याद रखना ना। अगर आपसे कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तब आप कहते सर यह जो कि 1934 में बनाया गया था, वही कांग्रेस के अंदर कुछ यंग लीडर्स ने बनाया हुआ था। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है ना। अब ये पार्टी, अगर ये चीज अगर आपसे पूछे सर ये चैप्टर किस चैप्टर से आपसे पूछा गया है, तो यह है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से। किससे मेरे बच्चे? इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाले चैप्टर से है। इरा ऑफ वन पार्टी, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाले चैप्टर से यह आपका प्रश्न है ना। तो इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करके रखना है, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है मेरे बच्चे। चलो इसके बाद है आपातकाल रिलेटेड स्टेटमेंट। आपातकाल रिलेटेड स्टेटमेंट, अब यानी मेरे बच्चे इमरजेंसी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और उससे सवाल आपसे पूछे गए थे। अब स्टेटमेंट बच्चा नहीं बता पाया है, लेकिन आपातकाल से अगर पूछा है तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो है कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर से है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है मेरे बच्चे। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर से प्रश्न आपसे पूछा गया। इसके बाद है 1957 में, ठीक है, ईएमएस नमूद्रीपाद, ठीक है, जीत नहीं रहेगा, ईएमएस नमूद्रीपाद रहेगा। ईएमएस नमूद्रीपाद किस पार्टी से रिलेटेड थे? यानी ये 1957 में जो ईएमएस नमूद्रीपाद है वह केरल में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। आइए थोड़ा सा इनकी चर्चा करते हैं। अब देखो बेटा, जो ईएमएस नमूद्रीपाद है, ठीक है, ये क्या होते हैं, 1957 में क्या होते हैं, 1957 में क्या होते हैं मेरे बच्चे, ये जो कि केरल के मुख्यमंत्री बनते हैं, केरल के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब जब बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री की, ठीक है, तो जब बात करते हैं मेरे बच्चे केरल के मुख्यमंत्री की, जब ये केरल के मुख्यमंत्री बनते हैं तो केवल 2 साल के लिए रहते हैं, क्योंकि 2 साल बाद 1959 में यानी 1959 में यहाँ पे आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल के मेरे बच्चे राष्ट्रपति शासन लगता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है और ये सरकार को गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ईएमएस नंबूदिरीपाद जो केरल के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये किस पार्टी से रिलेटेड थे मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये सीपीआई से रिलेटेड थे या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद भारतीय जनसंघ से भी फिर से प्रश्न पूछ लिया, ईईसी की स्थापना पूछ लिया। ईईसी का मतलब होता है मेरे बच्चे यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है। अब ये जो आपका ईईसी है इसका स्थापना हुआ था 1957 में, और भी कितने कंट्री मिलकर किए थे? तो आप कहेंगे सर 6 कंट्रीज मिलकर के किए थे। कितने कंट्रीज? 6 कंट्रीज मिलकर के किए थे। अब जब बात आती है 6 कंट्रीज की, ठीक है, जब बात आती है 6 कंट्रीज की, भाई जो 6 कंट्रीज मिलकर के बात करते हैं 1957 में ईईसी की स्थापना करते हैं। आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि ईईसी की स्थापना कब हुआ, तो मेरे बच्चे याद रखना। और अगर आपसे पूछिए किस चैप्टर से प्रश्न है मेरे बच्चे, तो यह हो जाता है आपका मेरे बच्चे शुरुआत में अगर देखा जाए तो ईईसी यानी कि ईयू है ना, तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से। किससे हो जाता है? यह यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर,
अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, इसके अलावा आपसे पूछा था पेरिस जलवायु समझौता। तो मेरे बच्चे भारत ने पेरिस जलवायु समझौता पर हस्ताक्षर कब किया था? तो मेरे बच्चे 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2016 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह किस टॉपिक से प्रश्न था भाई, अब बताओ यह किस टॉपिक से प्रश्न था, तो आप कहेंगे सर यह जो है कि इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से था। किससे था? इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से प्रश्न था, है ना। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से यह प्रश्न था मेरे बच्चे। आई बात समझ में। तो ये हो जाता है आपका पेरिस जलवायु समझौता, जिसको कहते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, आई बात समझ में। ये हो जाता है आपका इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से, है ना। आगे ध्यान देना मेरे बच्चे, आगे आपसे पूछ ले बीपी मंडल। अब बीपी मंडल से जो है कि केवल एक सेट में नहीं पूछा, लगभग देखा जाए तो कई सारे सेट में आपसे प्रश्न पूछ लिया, है ना। तो बीपी मंडल के बारे में अगर जानने जाए तो मेरे बच्चे ये प्रश्न किस टॉपिक से है या फिर किस चैप्टर से, पहले उसकी बात करें तो यह जो है कि मेरे बच्चे जो टॉपिक है उसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस। क्या नाम है? इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस यानी भारतीय राजनीति नए बदलाव, है ना। ये क्या मेरे बच्चे इस टॉपिक से प्रश्न है। अब बीपी मंडल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसको कब बनाया गया था, तो आप कहेंगे सर 1978 में। अगर आप कहेंगे सर इसमें किसकी बात की गई थी, तो ओबीसी के लिए बनाया गया था। ठीक है, ओबीसी पहचान के लिए। या अब इसने अपना रिपोर्ट कब दिया, तो 1980 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। इसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, तो इसने कहा कि भैया ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर इसका ये जो रिपोर्ट है कब लागू होता है, 1990 में लागू होता है। अच्छा, इसको बनाया किस पार्टी ने था, तो इसको बनाया था मेरे बच्चे जनता पार्टी ने, है ना, जनता पार्टी ने। अगर आपसे पूछे भैया इसको लागू कब किया गया, तो कहेंगे सर 1990 में। अगर आपसे पूछ रहे लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप कहेंगे सर वीपी सिंह थे, जिसको आप लोग कहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे बीपी मंडल ये जो है इसका अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे सर बीपी मंडल थे, जिनका नाम क्या है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या नाम है मेरे बच्चे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम है। इन्हीं के नाम पे इसका नाम हो जाता है बीपी मंडल। यानी यह जो चैप्टर है या कहे कि यह जो प्रश्न है वह इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से है, और इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछ लिए गए और कई सारे शिफ्ट में पूछ लिए गए। जितने शिफ्ट हुए लगभग देखा जाए तो एक प्रश्न आपको बीपी मंडल से देखने को मिला था मेरे बच्चों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना। चलो, फिर आपसे पूछ लिया 2004 में यूपीए की सरकार को, तो कब बना मेरे बच्चे यूपीए की सरकार? जब बना 2004 में, उसमें पीएम कौन बने, तो पीएम बनते हैं मेरे बच्चे आपके कौन बन जाते हैं, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या हो जाते हैं, आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न पूछा था फिगर बेस्ड, ठीक है, जो कि आपका 1947 के विभाजन से रिलेटेड था। ठीक है, 1947 के विभाजन से रिलेटेड था। अब यहाँ पे जो पूछा था, जो नेहरू जी आपके लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे पहले स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, वही फोटो वही चित्र यहाँ पे लगा के पूछा गया था। ठीक है, आपसे समझ में आ जाएगा आपको यहीं पे तुरंत। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, जो लाल किला से प्राचीर, लाल किले के प्राचीर से पूछा गया, तो वही जो है कि चित्र दिया था, उसी से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछा गया था। अब मेरे बच्चे अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये चैप्टर या फिर किस चैप्टर से, तो आपका सर यह जो है चैप्टर का नाम हो जाएगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हो जाएगा, यानी जिसको आप लोग कहते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक पैसेज पूछा था आपसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। अब मेरे बच्चे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, यह किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो मेरे बच्चे यह रिलेटेड है आपका, यह रिलेटेड है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। किससे? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में ना, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो मेरे बच्चे जब हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा तबीयत नहीं सही है लेकिन कोई बात नहीं, है ना, आपके लिए तब तक तत्पर रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। चलो, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं नियोजित विकास की राजनीति। क्या कहते हैं? नियोजित विकास की राजनीति कहते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ से आपको बहुत इजी 5 प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, है ना, तो इसको भी याद रखने हैं। आगे ध्यान देना, आपसे पूछा तो पंचशील समझौता के बारे में, शिमला समझौता के बारे में, शाहबानो केस के बारे में,
नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके बारे में। तो मेरे बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे चैप्टर से मिला करके आपसे यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से मिला करके पूछा गया है। पंचशील समझौते की बात करते हैं मेरे बच्चे। तो पहली बात तो ये हुआ कब, तो कहेंगे सर यह जो कि 1954 में हुआ। किसके बीच में हुआ, तो आप कहेंगे सर इंडो और चाइना, यानी इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। तो यह किस चैप्टर से रिलेटेड है मेरे बच्चे, तो यह रिलेटेड है आपका इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से रिलेटेड है, पहली चीज। ठीक, दूसरा चीज है शाहबानो या शिमला समझौता। अब शिमला समझौते की जब आप बात करते हैं तो इसको आप दो चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। एक तो आप रिलेट कर सकते हैं इसको इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से, ठीक, पहली चीज, या फिर दूसरा रिलेट कर सकते हैं आप साउथ एशिया से, जहां पे क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो ये दोनों चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं, है ना। आप इसको साउथ एशिया से भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपसे बात करें शिमला समझौता कब हुआ मेरे बच्चे, 1972 में होता है। किसके बीच हुआ, तो मेरे बच्चे इंडिया के बीच में होता है और पाकिस्तान के बीच में होता है। ये दोनों आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो आगे ध्यान दो। बात आती है शाहबानो की। शाहबानो बेटा, अब यह जो केस है ये किस चैप्टर से, तो आप कहेंगे सर इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से है। ठीक है, पहली बात बता दें कि किस यह जो शाहबानो मामला है कब आया था, तो मेरे बच्चे 1985 में हमको शाहबानो केस देखने को मिलता है। यह शाहबानो कितने वर्ष की थी, तो 62 वर्ष की एक मुस्लिम महिला थी, है ना। 62 ईयर की क्या थी, एक 62 ईयर की एक मुस्लिम महिला थी जो क्या करती है, अपना गुजारा भत्ता करने के लिए, अपना एलुमनी पाने के लिए अपने एक्स हस्बैंड से क्या करती, केस करती हैं, और सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में क्या करता है, निर्णय सुनाता है। ठीक है, तो जो शाहबानो केस है मेरे बच्चे, शाहबानो ये किस चैप्टर से रिलेटेड मेरे बच्चे, अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस। ठीक है, यानी भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस चैप्टर से यह प्रश्न आपका पूछा गया, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। देख रहे हैं ना, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, या फिर कहें कि जो अंतिम के 5-6 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर लगभग, वे काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सेकंड बुक का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखा जाए तो पूरा जो है कि सेकंड बुक से ज्यादा प्रश्न वैसे ही पूछे जा रहे थे। सारे बच्चे हमको बता भी रहे थे सर सेकंड बुक से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो हमें सेकंड बुक पर ज्यादा फोकस करना भी है। ठीक, इसके बाद जो है कि आपको पूछा था क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा था 5वें लोकसभा चुनाव को लेकर के। ठीक है, अब 5वां लोकसभा चुनाव कब होता है मेरे बच्चे, 1971 में होता है। ठीक है, इसका मतलब किस चैप्टर से है, इसका मतलब यह है जो है कि कांग्रेस सिस्टम से है। किससे है, यह जो प्रश्न है वह किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो वह जो है कि बच्चे कांग्रेस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब पूछा, कब टाइम पीरियड था मेरे बच्चे, तो 1951 से लेकर के 1956 तक क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, चलो अब पूछा जाए कि यह किस चैप्टर से है, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट से है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट से है मेरे बच्चे, किससे है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट से आपका यह टॉपिक पूछा गया है। ठीक, फिर उसके बाद है इंडिया चाइना रिलेशन। ठीक है, इंडो चाइना रिलेशन पूछ रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब अगर आपसे बात करें इंडिया चाइना रिलेशन की, तो मेरे बच्चे जाहिर सी बात है किस चैप्टर से है, तो यह है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, यानी भारतीय विदेश संबंध से, है ना। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से आपका प्रश्न पूछा गया है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये मत समझ लेना भाई कि जिन चैप्टर का नाम या फिर जिन चैप्टर से कम प्रश्न यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं उनसे कम ही क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सारा पूछा गया है, हाँ बहुत सारा प्रश्न पूछा गया, लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चे पूरा बता नहीं पाए हैं। आई बात समझ में, बच्चे पूरा बता नहीं पाए हैं। इसके बाद एक चैप्टर था इन्वायरमेंट। अच्छा, कुछ इन्वायरमेंटल कन्वेंशन से पूछा है, जैसे कि रियो समिट से, अंटार्कटिका से प्रश्न पूछ लिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पूछ लिया। अब मेरे बच्चे अगर आप बात करते हैं इन सब की, ठीक है, इन सब की अगर आप बात करते हैं तो रियो समिट कब होता है, कहेंगे सर 1992 में होता है। अंटार्कटिका का जो अंटार्कटिका है वह साउथ पोल पे है। कहाँ पे मेरे बच्चे, साउथ पोल पे है। और अंटार्कटिका के ऊपर जो है कि ओजोन होल की भी खोज किया जाता है 1985 में ही। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है,
जब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल की खोज किया जाता है मेरे बच्चे, तो 1987 में क्या हो जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जहां पे ओजोन क्षरण की या कहें कि ओजोन संरक्षण पर बातचीत होता है। यानी यह जो चैप्टर है, यह किस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से, है ना, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से। एक प्रश्न इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से बड़ा तगड़ा पूछा गया था। तगड़ा क्या था मेरे बच्चे, जो 2024 में प्रश्न पूछा गया था, मापुचे जनजाति, कुना जनजाति, है ना, कार्लेरा क्षेत्र के निवासी, ये सारा का सारा बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न छप गया था। हाँ बिल्कुल वही हूबहू प्रश्न कहाँ छाप दिया गया, 2025 के एक सेट में छाप दिया गया। और मैंने पहले ही कहा था कि PYQ जो है कि डायरेक्ट उठा के पूछेगा, और लगभग हर एक सेट में 15 से 20 PYQ आपको देखने को मिल रहे थे, है ना। और आगे आने वाला जो तीसरा शिफ्ट है, हाँ, या कहेंगे जो थर्ड फेज है, यहाँ पर भी खूब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में पूछा था कि किसने किसने इस पर साइन किया था। अब मेरे बच्चे जब आप बात करने जाते हैं ताशकंद ट्रीटी के ऊपर, ठीक है, ताशकंद ट्रीटी के ऊपर, या खास करके भारत और पाकिस्तान की बात होती है, तो इसको हम कहेंगे सर यह जो कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से है। कहाँ से है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर से है, रिलेटेड है, ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर बात करता है किसने किसने साइन किया था ताशकंद ट्रीटी पे, तो मेरे बच्चे इस पर लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से साइन किए थे। और ये कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखने हैं। फिर आपसे पूछ रहा मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। और जब बात आती है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी की, यानी कि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पर ही साइन करके किसको बनाया गया था, तो आप कहेंगे सर यूरोपीय संघ को बनाया गया था, है ना। विच कंट्री रजिस्टर्ड इट, ठीक है। अब जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है, किस देश ने इसको छोड़ा, किस देश ने कब शामिल हुआ, इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे गए। और यह जो टॉपिक है या जो चैप्टर है उसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। क्या नाम है मेरे बच्चे, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, ठीक है। आई बात समझ में, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, जिसको आप लोग कहते हैं सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे और फरक्का ट्रीटी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, फरक्का ट्रीटी से रिलेटेड है, जिसको कहते हैं, अच्छा यहाँ पे ईयर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे गए। अगर हम बात करें फरक्का ट्रीटी की, तो मेरे बच्चे जो फरक्का ट्रीटी है कब होता है, 1996 में होता है। और किसके बीच में होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। और जब बात करते हैं मेरे बच्चे इंडिया और बांग्लादेश की, किसकी बात करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है कि दो नदी के जल के बंटवारे को लेकर के भी झगड़ा चल रहा है, जिसको कहते हैं हम गंगा नदी, ठीक है। खास करके गंगा नदी की बात करते हैं। अब गंगा नदी पर ही क्या बनाया जाता है, फरक्काबाद परियोजना बनाया जाता है 1996 में। इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया था। और अगर पूछे कि यह किस टॉपिक से प्रश्न है, तो मेरे बच्चे है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से। किससे है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से, है ना। अब कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था, वहां से टोटल 9 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे मेरे बच्चे, टोटल 9 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे भी हम दिखाते हैं, हाँ यहीं पे मेंशन किया गया है ना, यहीं पे मैंने मेंशन करवा रखा है। देखो एक तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया साउथ एशिया से। कहाँ से पूछा गया बेटे, तो पूछा गया कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से, साउथ एशिया से, है ना। अभी जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से प्रश्न पूछा गया मेरे बच्चे, वह किससे रिलेटेड था, कह रहा होल पैराग्राफ ऑन श्रीलंकास एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाज गिवन फॉलोड बाय 5 इजी क्वेश्चन। जो आपका लिट्टे वाला चीजें थी मेरे बच्चे, है ना, जो लिट्टे या कहें कि जो श्रीलंका में लिट्टे सक्रिय था, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या जाति संघर्ष चल रहा था तमिलों और सिंहलों के बीच में, उससे रिलेटेड एक पैसेज दिया। और पैसेज से रिलेटेड जो कि 5 प्रश्न दिया, वो भी इजी प्रश्न थे, ठीक है। तो मेरे बच्चे एक हो जाता साउथ एशिया से। फिर इसके अलावा साउथ एशिया से क्या किया, एक फिगर दे दिया। कहां से, कंटेम्प्रेरी, सॉरी मेरे बच्चों थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है ना, बस हार्ट अटैक ना है लाइव में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा महसूस होता है कि मतलब क्या ही हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलो। ये भी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ ना, इसकी वजह से और भी दिक्कत हो जाती है। एक तो ऊपर से तबीयत खराब है और तेज़ बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ रही। खैर कोई बात नहीं,
चलो, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से जो है कि एक पिक्चर बेस्ड प्रश्न पूछा जो कि दुर्गा थापा से रिलेटेड था, और दुर्गा थापा से रिलेटेड पिक्चर देने के बाद कई सारे आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना, पिक्चर दे करके 4-5 प्रश्न आपसे पूछे गए। तो यानी जो 13 मई का फर्स्ट शिफ्ट देखा जाए तो वहाँ से लगभग 9 से 10 प्रश्न पूछ लिए गए थे एक ही चैप्टर से, उसका नाम था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कुछ नहीं कहा जा सकता, हम ये कुछ भी नहीं कर सकते कि इस चैप्टर से इतना प्रश्न पूछेगा कि इस चैप्टर से इतना प्रश्न पूछेगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझ लीजिए कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। तो अगर हमसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा मेरे बच्चे, आपको हर एक चैप्टर को बराबर महत्व देना है। कब किस चैप्टर से कितना प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले यह कोई नहीं जानता। किसी चैप्टर से तो 2-2 पैसेज तक पूछ लिया जाता है ना, किसी चैप्टर से क्या होता है 2-2 पैसेज तक पूछ लिया जाता है मेरे बच्चे, है ना। यहाँ बात करते हैं उसके बाद आपसे, अच्छा देखिए एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन की मेरे बच्चे, है ना, देखो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब बच्चे जो है कि बता नहीं पा रहे क्वेश्चंस को, कह रहे सर हर शिफ्ट में जो है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन वे बच्चे प्रश्न नहीं बता पा रहे, थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, थोड़ा सा जो है कि नॉर्मल हो जा रहा है। जैसे आपसे पूछ ले रहा है WSF की बैठक कब हुआ था, कहाँ हुआ था, चौथी बैठक कब हुआ था, इसके बारे में आपसे पूछा, है ना। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो आपका ग्लोबलाइजेशन है मेरे बच्चे, क्या जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ से आपको हर एक शिफ्ट में कितने प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। आई बात समझ में। इसके बाद है मिरेकल ऑफ दी हान रिवर, खास करके साउथ एशिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे पूछ रहा है। और यह किस चैप्टर से रिलेटेड है मेरे बच्चे, तो यह है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से रिलेटेड क्या है मेरे बच्चे, यह आपका प्रश्न पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज, ठीक है, यानी कि जो कह लीजिए रक्षा आपूर्ति विभाग है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो उसकी स्थापना हुआ था 1965 में मेरे बच्चे। और इसकी बात करेंगे तो यह आपका हो जाता है, देखा जाए तो यह आ जाएगा आपका कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, फिर इसको सिक्योरिटी से कहेंगे, किससे कहेंगे, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ से भी लगभग 2 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे प्रश्न को नहीं बता पा रहे हैं एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ से थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, इस वजह से बच्चे इसको सही से नहीं बता पा रहे हैं। आई बात समझ में, चलो आई बात समझ में ना। चलो एक प्रश्न आपसे पूछा था वर्ल्ड बैंक के फॉर्मेशन के बारे में 1944। अब मेरे बच्चे जब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के फॉर्मेशन की तो किससे है, यह मेरे बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है। किससे है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन से है। किससे है मेरे बच्चे, यह है आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन से। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन से भी लगातार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जी अंतरराष्ट्रीय संगठन से भी लगातार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और लगभग देखा जाए तो यहाँ से भी हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप एवरेज निकालेंगे ना तो एवरेज देखा जाए तो हर चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसी चैप्टर से 8 प्रश्न पूछ ले रहा है, किसी से 9 पूछ ले रहा है, किसी से 12 पूछ ले रहा है, तो किसी से जो है कि 3 पूछ रहा है, किसी से 5 पूछ रहा है, लेकिन पूछ जरूर रहा है। हर चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, ऐसा नहीं किसी चैप्टर से प्रश्न छोड़ रहा है, प्रश्न हर चैप्टर से आ रहे हैं। हाँ बस यही किसी से ज़्यादा पूछ ले रहा है। और खास करके सेकंड बुक जो है, सेकंड बुक के हर चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे पूछ रहा है ना। चलो अगला प्रश्न है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के बारे में आपसे पूछ लिया था, किस पार्ट में था, तो मेरे बच्चे है जो कि पार्ट 4 में था, ठीक है। फिर आपसे पूछा असम आंदोलन के बारे में, जो कि मेरे बच्चे किस चैप्टर से रिलेटेड है, या जो कि रीजनल एस्पिरेशन, किससे, रीजनल एस्पिरेशन से रिलेटेड है। फिर गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, रेल स्ट्राइक, ठीक है, इन सब से आया था, तो इसको हम लोग कहेंगे ये जो है कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर से आपका यह प्रश्न पूछा गया था मेरे बच्चे, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाले चैप्टर से, ठीक है। फिर आपसे डीएमके के बारे में पूछा, फिर एंटी हिंदी मूवमेंट के बारे में पूछा, और यह किससे था मेरे बच्चे, तो यह जो डीएमके है यह है आपका कांग्रेस सिस्टम से, है ना, क्योंकि कांग्रेस सिस्टम की जब आप बात कर रहे होते मेरे बच्चे तो 1967 में डीएमके सरकार बनाता मद्रास या कहीं की वर्तमान के तमिलनाडु में, है ना, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ बनाता है, तो इसके बारे में चर्चा हमने किया था। अक्साई चाइना क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जो है बच्चे किससे हो जाता है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से हो जाता है।
बर्लिन की दीवार कब गिरी? ठीक है, इंडिया बाइपोलैरिटी से भी आपसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न, 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे, लेकिन बच्चे जो कि प्रश्न को नहीं बता पा रहे हैं ना। तो बर्लिन की दीवार कब गिरी, इसके बारे में पूछा, 1989 में गिरा था मेरे बच्चे। और बना कब था, तो 1961 में, ये बताया गया आपको। शाहबानो केस के बारे में पूछ लिया, केशवानंद भारती केस के बारे में पूछा। अच्छा, जो केशवानंद भारती केस है मेरे बच्चे, इससे जो है कि कई शिफ्ट में 3-4 शिफ्ट में प्रश्न पूछ चुका है, तो इसको भी आप लोग जो है कि मिस नहीं करेंगे। शाह कमेटी के बारे में पूछ लिया। अब शाह कमेटी किससे रिलेटेड है मेरे बच्चे, तो शाह आयोग जो है कि इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से रिलेटेड, सॉरी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक आर्डर से, किससे, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक आर्डर वाले चैप्टर से यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। केशवानंद भारती भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। शाहबानो जो है कि यह इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से है, यह इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको कई सारे और प्रश्न देखने को मिलेंगे, हालांकि ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे फिर से चर्चा कर ही लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जरूरी है मेरे बच्चे। देखिए, जैसे एक आपसे पूछ लिया था मैचिंग वाला प्रश्न। ठीक है, पहली बात तो एक प्रश्न पूछा कि विच पार्टी वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1996 बट कुड नॉट मैनेज टू फॉर्म द फुल मेजोरिटी। ठीक है, क्योंकि देखो 1996 में जो है कि बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, जिसको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया था। लेकिन मेरे बच्चे होता क्या है, लेकिन होता यह है कि इसके पास मेजॉरिटी नहीं होती है। क्या नहीं होता है, इसके पास मेजॉरिटी नहीं होता है, जिसकी वजह से सरकार नहीं बना पाती है। ठीक, फिर इसके बाद जो है कि आपसे पूछा था मैचिंग फॉलोइंग वाला, वो भी बामसेप से रिलेटेड था और कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड था। तो बेटा यह किस चैप्टर से रिलेटेड हो जाता है, यह हो जाता है आपका इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से, बामसेप ना। हाँ, ये भी, ये और ये दोनों ही प्रश्न किससे हो जाते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका जो सेकंड बुक है उसी पर फोकस करना ज्यादा। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न पूछा था विच आर्टिकल यूज्ड टू इंप्लीमेंट एन इमरजेंसी इन द होल कंट्री। तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा 352, अनुच्छेद 352, जहां पे नेशनल इमरजेंसी की बात होती है। ठीक है, इंदिरा गांधी इंप्लीमेंटेड इमरजेंसी बिकॉज ऑफ व्हाट। इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाया था किस कारण की वजह से लगाया था, कारण मैंने आपको बताया था। कारण यह था कि पार्लियामेंट मार्च करते हुए सब दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच जाते हैं जयप्रकाश के नेतृत्व में। वहां पे इंदिरा गांधी के रिजाइन लेटर मांग रहे थे, रेजिग्नेशन लेटर की डिमांड कर रहे थे, और वहां पे क्या होता है, इंदिरा गांधी आपातकाल लगाते हैं। और ये दोनों ही प्रश्न किससे रिलेटेड है, तो दोनों ही प्रश्न रिलेटेड है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक आर्डर से, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक आर्डर से। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, है ना। चलो, इसके बाद है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं तो आर्टिकल 51 है मेरे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते को बनाए रखना, या फिर अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने का जो बात कहा गया वह किस आर्टिकल में है, तो वह है आर्टिकल 51 में। और मेरे बच्चे यह जो है कि आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, डीपीएसपी वाले चैप्टर से, है ना। चलो, फिर एक प्रश्न पूछा गया था विच कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू गिव अ रिपोर्ट ऑन इमरजेंसी। अब यह जो कि यहाँ पे शाह कमीशन हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे बच्चे, शाह कमीशन हो जाता है। जब आप बात करते हैं शाह कमीशन की या फिर किसकी बात करते हैं, शाह आयोग की, तो कब बना था मेरे बच्चे, तो यह बना था मई 1977 या मई 1977 आप ये कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद विच सोवियत लीडर गेव द आइडिया ऑफ एशियन कलेक्टिवनेस। तो मेरे बच्चे वह सोवियत लीडर कौन सा था, यह था आपका इंडिया ऑफ बाइपोलैरिटी से, है ना, इंडिया बाइपोलैरिटी। आपसे लगातार इंडिया बाइपोलैरिटी से भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन बच्चे प्रश्न पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे, तो जितना मिल रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि एशियन कलेक्टिवनेस की बात किया था किसने, लियोनिड ब्रेजनेव ने। किसने, लियोनिड ब्रेजनेव ने किया था। ठीक है, लियोनिड ब्रेजनेव ने यह बात किया था। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा था बीपी मंडल से। ठीक है, और बीपी मंडल से रिलेटेड यहाँ पे 3-4 प्रश्न पूछा था, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया था, उसमें से चूज करना था, यानी कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर कहे कि मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था। किससे, बीपी मंडल से। और यह प्रश्न किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे सर यह प्रश्न जो रिलेटेड है वह है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से। किससे, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से रिलेटेड है। आई बात समझ में। आगे कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए, इसकी चर्चा हम आपसे पहले भी कर चुके हैं मेरे बच्चे, है ना। पहले भी क्या कर चुके हैं, इसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। अगर इसकी चर्चा पहले भी कर चुके तो यहाँ एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे कहता है कि व्हेन सोवियत पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड, सॉरी सोशलिस्ट पार्टी, तो मेरे बच्चे एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में।
व्हेन स्वतंत्र पार्टी वाज एस्टेब्लिश, तो मेरे बच्चे 1959 में। व्हेन सीपीआई लेफ्ट वायलेंस एंड इनिशिएटेड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस, तो मेरे बच्चे सीपीआई 1951 में पार्टिसिपेट करती है। और बात करेगा आपसे नेशनल अलायंस फ्रंट या फिर नेशनल फ्रंट सरकार की, तो 1989 में क्या होती है, सरकार बनती है। अब क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको बैठा देना था, 48, 51, 59, 89, यानी ए सी बी डी, इस हिसाब से आपका जो है कि एक उत्तर इसमें मिल जाता है, ए सी बी डी करके उसी को आप क्या कर देते, सही टिक कर देते। आई बात समझ में? इस प्रकार से पूछा गया। यहाँ से आपको जो है कि कश्मीर के बारे में पूछ लिया प्रश्न, तो कश्मीर के बारे में जो प्रश्न पूछा वह किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे सर रीजनल एस्पिरेशन से। किससे? रीजनल एस्पिरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा जो है कि एक प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा था, किससे रिलेटेड पूछा था, आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से रिलेटेड आपका एक प्रश्न पूछा था। अब ये जो आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से रिलेटेड आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा है, जिससे पूछ रहे मिखाइल गोर्बाचेव बिकम द लीडर ऑफ यूएसएसआर, तो मेरे बच्चे कब बना था, तो आपका आंसर 1985 में बना था। बर्लिन की दीवार कब गिरी, तो मेरे बच्चे 1989 में गिरी। यूएसएसआर गेनिंग इंडिपेंडेंस, यानी जो सोवियत संसद थी या कहे कि जो रूसी संसद थी वह यूएसएसआर से कब निकलती है, तो जून 1990 में। रशिया गेटिंग द यूएन सीट, तो मेरे बच्चे जो रूस था वह यूएसएसआर के टूटने के बाद यूएसएसआर का सक्सेसर बनता है रशिया, तो उसको यूएन में क्या मिल जाता है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट मिल जाती है। तो कब मिलता है, 1991 में। तो इस तरह के जितने मैंने आपको प्रश्न दिखाए इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप कहें सर इसका निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है, इसका कुछ निष्कर्ष बताइए, तो मेरे बच्चे अगर निष्कर्ष पे आप बात करेंगे तो निष्कर्ष निकलता है कि आपको 2 बुक है। एक को कहते हैं हम लोग कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्या कहते हैं, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहते हैं, जहाँ पे आपको टोटल कितने चैप्टर्स मिलेंगे, 7 चैप्टर्स। और सेकेंड बुक है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे टोटल मेरे बच्चे 9 चैप्टर्स है और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और खास करके इसमें भी शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर छोड़ दे, पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर से भी 3-3 प्रश्न, 2-2 प्रश्न, 4-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छोड़ नहीं देना है, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में 7-7 प्रश्न पूछेंगे तो छोड़ना नहीं है। लेकिन जो अंतिम के चैप्टर्स हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, यहाँ से खूब प्रश्न पूछेंगे, तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको जो है कि ये चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा मेरे बच्चों। तो क्लास आपको कैसा लगा, यहाँ से जो टॉपिक पूछे गए हैं इस पर बेस्ड आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चंस को आगे तैयार करिए और इसी पर बेस्ड क्या करिए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ताकि आपका जो है कि एग्जाम बेहतर से बेहतर जाए। बाकी और किसी क्वेरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। Thank you so much.